में नजर नहीं आते हैं, वो इस सीसीटीवी फुटेज में नजर नहीं आते हैं। तो सीसीटीवी ये सामने आया है ट्रक हादसे का। इसमें आपको बता दें 3 लोगों की मौत हो गई है, 8 से 10 लोग घायल हैं और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, ट्रक की मैकेनिकल जांच हो रही है, मेडिकल जांच ड्राइवर की हो रही है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अब भी स्पष्ट होनी बाकी हैं और उनमें से एक ये है कि ट्रक ने प्रतिबंधित क्षेत्र में एंट्री कैसे की, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंदौर शहर में जो प्रमुख मार्ग है वहाँ पे भारी वाहनों का जो है प्रवेश 11 बजे तक वर्जित रहता है, उसके बाद भी ये ट्रक उस क्षेत्र में कैसे पहुंचा उसके बारे में जांच की जा रही है। जो ड्राइवर है उसकी मेडिकल जांच की गई है और मेडिकल जांच में अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो है ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। ट्रक की मैकेनिकल जांच की जा रही है और जितने भी पहलू हैं उन सभी पे जांच की जाएगी। वहीं अब जो है कलेक्टर ने सभी जिला प्रशासन के अमले को मौके पर पहुंचकर घायलों के उपचार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और इसी के साथ घायलों का उपचार जो है वहीं पे मौजूद 3 अस्पतालों में चल रहा है। भाटिया अस्पताल में चल रहा है, गीतांजलि अस्पताल में चल रहा है, वर्मा अस्पताल में चल रहा है और मौके की हालात देखते हुए जो है आगे अन्य अस्पतालों को भी तैयार किया गया है। एमवाय अस्पताल को भी इलाज के लिए जो है स्टैंड बाय पर रखा गया है। जी तनुश्री, ये बताएं कि जिन लोगों की जान गई है इस हादसे में, क्या उनकी पहचान हो गई है? क्या वो स्थानीय लोग ही थे या बाहर से कहीं आए हुए लोग थे? क्या डिटेल्स इस बारे में मिल पा रही हैं कुछ? देखिए, अभी तक पुलिस द्वारा या अस्पताल प्रशासन द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है कि वो लोग स्थानीय हैं कि बाहर से घूमने आए थे और ना ही अभी उनके बारे में जानकारी दी गई है। पुलिस जल्द इस बारे में जानकारी साझा करेंगी क्योंकि 3 अस्पताल है जहाँ पे इलाज जारी है। तो पुलिस लगातार अभी पुलिस प्रशासन सभी की प्राथमिक जो है फोकस ये है कि जो घायल है जो अस्पताल में पहुंचे उनको जल्द से जल्द इलाज दिया जा सके। अस्पताल प्रशासन को और डॉक्टरों को भी बोला गया कि बेहतर से बेहतर इलाज जो है इनको उपलब्ध किया जाए क्योंकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही एक व्यक्ति जो है उसने अस्पताल में अपनी जान गंवा दी और अब सभी का यही प्रयास है कि अब आगे कोई भी व्यक्ति जो है इस हादसे में अपनी जान ना गंवाए। जी तनुश्री, मेयर साहब पहुंचे थे अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए, मौके पर भी वो पहुंचे थे। क्या उनकी तरफ से कुछ जानकारी साझा की गई? जी देखिए, अभी मौके पर सभी तमाम अधिकारी भी पहुंचे थे। जो क्षेत्र की विधायक है वो भी वहाँ पे पहुंचे थे, मेयर भी पहुंचे थे, मंत्रीगण भी वहाँ पे पहुंचे हैं। मौके का जायजा भी उनके द्वारा लिया जा रहा है। हालांकि अभी वो किसी प्रकार की चर्चा मीडिया से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी प्राथमिक जो है प्रायोरिटी वो ये है कि वो लोगों की हालचाल जाने। अस्पताल भी वहाँ पे पहुंचे थे, अस्पताल में भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इन लोग की जो है बेहतर से बेहतर इलाज इनको दिया जाए क्योंकि ये हादसा जो जिस तरीके से हमने प्रत्यक्षार्थियों की बात से उन्होंने बताया कि ये जो हादसा है वो अचानक हुआ, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, जो भी हुआ वो अचानक हुआ है। तो इस स्थिति में कई लोग घायल है, कई लोगों की स्थिति अभी भी क्रिटिकल है, तो उनको इलाज दिया जा रहा है। जी तनुश्री, हमारे साथ आप बने रहिए। आप लगातार हमें जानकारियां दे रही हैं, मौके से हालात की स्थिति हमें बता रही हैं। तो अब तक जो इस खबर में अपडेट हुआ है वो आपको बता दें कि रात को 8:18 या 19 मिनट पर यह खबर आई थी और ये खबर हमने सबसे पहले आपको दिखाई कि कैसे एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है, लेकिन फिर ये खबर लगातार अपडेट होती चली गई और अब तक की जो जानकारी है उसका जो अपडेट है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। पहली बात तो ये हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी बात ये कि 3 लोग कौन थे, इनकी पहचान अभी सुनिश्चित होना बाकी है, यानी कि ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे, बाहर से कहीं से आए थे, ये सुनिश्चित होना बाकी है। तीसरी जानकारी अपडेट इसमें यह है कि 8 से 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों का इलाज 3 अस्पतालों में चल रहा है। शुरुआती तौर पर जो लोग घायल हुए थे, जो इस हादसे का शिकार हुए थे, उन्हें भाटिया अस्पताल में पहुंचाया गया था, लेकिन अब 3 अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। और अब हम एक चौथी जानकारी आपको ये दे दें कि जो ट्रक है उसकी मैकेनिकल जांच की जा रही है और जो ड्राइवर है उसकी मेडिकल जांच की जा रही है। तो ये अब तक के 5 बड़े अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस हादसे से जुड़े। 8:15 से लेकर अब तक, अब जो टाइम हो गया है 9:35, यानी कि बीते लगभग 1-1.25 घंटे में जो इस हादसे से जुड़ी जानकारी है, जो अपडेट है, वो हमने आपको बता दिया। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी साजिद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। साजिद, आप भी लगातार इस खबर को खंगाल रहे हैं, इसके अपडेट हासिल कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? नहीं जी बिल्कुल, देखिए कि अब जो है तमाम जो तीनों अस्पताल है वहां पर जो है जनप्रतिनिधि जो है
वह पहुंच चुके हैं, लोगों का हालचाल जो है घायलों का वह जान रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ ही देर में लगभग 15 से 20 मिनट बाद जो है कैलाश विजयवर्गीय भी जो है इंदौर पहुंच जाएंगे और सीधे जो है वह घटना स्थल पर जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, वहां जाकर के और जो घायल हैं उनका हालचाल वो जानेंगे। देखिए, अब तो इस मामले में जो पूरा जो घटनाक्रम है उसका सीसीटीवी भी फुटेज जो है सामने आ गया है। एनडीटीवी सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है बेकाबू ट्रक द्वारा जो ट्राला था उसके द्वारा कितने जो वाहन थे जो आगे चल रहे थे, तो उसमें जो है कार हैं, कुछ पैदल चलते हुए लोग दिख रहे हैं, कुछ साइकिल से चलते हुए लोग दिख रहे हैं, ऑटो दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यह ट्रक बेकाबू ट्राला जो है वो किस तरीके से लोगों को जो है अपनी चपेट में लेकर के जो है वो गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो है जब ये ट्रक जो है मौके पर जब रोड पे जो रुका था, जो इसके नीचे जो एक वाहन जो है फंसा हुआ था जिसमें नीचे आग लगी थी, उस आग लगने से एक युवक जो व्यक्ति हैं उनकी मौत हो गई है। ये जानकारी जो है वह मिल रही है क्योंकि पुलिस से झुलस गए थे। जो मृतक है उसको निकालने के बाद जो है जो भीड़ थी जो आते हैं साजिद, आते हैं आपके पास, आते हैं हमारे संवाददाता अरविंद चौक से मौके पर पहुंचे, वहां उन्होंने क्या स्थिति देखी, क्या हालात देखे, ग्राउंड से उनकी रिपोर्ट देखी। इस वक्त में मौजूद हूँ। देखिए किस तरह से ये बड़ा गणपति चौराया है, ये एडोरम रोड है। यहाँ पर एक ट्रक से 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। यहाँ पर ये ट्रक को लोगों ने हाथ के हवाले कर दिया था। ये वो जगह है, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है एडोरम रोड से आ रहा है। देखिए आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के लगे हुए हैं और पूरा इंदौर के अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ है। सर पता सर किस तरह से क्या दुर्घटना घटी थी पूरा सर? हाँ, ये एक वाहन है जो इधर से एयरपोर्ट साइड से आया था, ट्रक वाहन तक, और उसने कुछ रास्ते में कलाई नगर के आसपास में कुछ वाहनों में टक्कर मारी है। उसमें जो है 2 लोगों की जो है मृत्यु होने की जानकारी मिली है। घायल होने की घायल है। इलाज कहाँ पर चल रहा है सर? सर ट्रक को क्या लोगों ने आग के हवाले कर दिया? नहीं, ट्रक में आग लग गई थी। अच्छा, उसकी आग बुझा दी गई। देखिए ये हमारे साथ एडिशनल इंस्पेक्टर विवेक सिंह जो साहब जरूर करें। यहाँ पर ट्रक के लोगों ने ट्रक में आग लग गई थी, इसको ट्रक में आग बुझा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमारे सहयोगी अरविंद की अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। पुलिस जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने उससे बातचीत की, उन्होंने बताया पूरा घटनाक्रम क्या था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है और यह भी जानकारी सामने आई है कि ट्रक के नीचे एक व्यक्ति फंसा हुआ था और ट्रक में आग लग गई थी। हालांकि ये स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है। लगातार हम कह रहे हैं कि ये स्थिति अभी स्पष्ट होनी बाकी है कि ट्रक में आग गुस्साई भीड़ ने लगाई या ट्रक में इतनी टक्कर के बाद, इतने वाहनों को टक्कर मारने के बाद खुद से ही आग लग गई थी। ये स्थिति भी क्लियर होनी बाकी है क्योंकि दोनों ही वर्जन लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भयावह है, कितना दर्दनाक ये हादसा था। और जिस समय एक बार सीसीटीवी फुटेज अगर आप दिखा सके तो दिखाइए, जब ट्रक ये रौंदता हुआ वाहनों को जा रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इस ट्रक की एंट्री होती है प्रतिबंधित इलाके में। और जो सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, वाहन चल रहे हैं, उसमें कारें भी हैं, उसमें ऑटो रिक्शा भी हैं, उसमें दोपहिया वाहन भी हैं, साइकिल सवार भी हैं, पैदल लोग भी आसपास से गुजर रहे हैं और बिल्कुल बेखबर हैं। वो बिल्कुल बेखबर हैं क्योंकि उन्हें इस बात का इत्मीनान रहता है, इस रोड पर चलने वालों को, जो बड़ा गणेश चौराहा है, इस रोड पर चलने वालों को इस बात का इत्मीनान रहता है कि यहाँ पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहती है 11 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहती है। और ऐसे में वो बेखबर थे, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि कोई हैवी व्हीकल इस तरीके से कहर ढाता हुआ सामने आ गया। देखिए लोग बिल्कुल बेखबर हैं, आराम से चल रहे हैं और वाहनों की आवाजाही हो रही है। ट्रक की अचानक एंट्री होती है और वो रौंदता हुआ पूरी सड़क को खाली कर देता है। जितने वाहन उसकी जब एक ऑटो मुड़ रहा है, एक गाड़ी बराबर से जा रही है, सामने कुछ बाइक्स हैं, पैदल यात्री भी हैं और सबको समेटता हुआ वो आगे ले गया और इस ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। इस वक्त में मौजूद हूँ। देखिए किस तरह से ये बड़ा गणपति चौराया है, ये एडोरम रोड है। यहाँ पर एक ट्रक से
2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। यहाँ पर ये ट्रक को लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। ये वो जगह है, यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है एडोड्रम रोड से आ रहा था। देखिए आला अधिकारी यहाँ पर पुलिस के लगे हुए हैं और पूरा इंदौर के अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ है। सर पता सर किस तरह से क्या दुर्घटना घटी थी पूरा सर? हाँ, ये एक वाहन है जो इधर से एयरपोर्ट साइड से आया था ट्रक वाहन तक, और उसने कुछ रास्ते में कलाई नगर के आसपास में कुछ वाहनों में टक्कर मारी है। उसमें जो है 2 लोगों की जो है मृत्यु होने की जानकारी मिली है। 10 से 12 लोग घायल होने की घायल है। इलाज कहाँ पर चल रहा है सर? सर ट्रक को क्या लोगों ने आग के हवाले कर दिया? नहीं, ट्रक में आग लग गई थी तो अच्छा, उसकी आग बुझा दी गई। देखिए ये थे हमारे साथ एडिशनल इंस्पेक्टर विवेक सिंह साहब जरूर करें। यहाँ पर ट्रक के लोगों ने ट्रक में आग लग गई थी, उसको ट्रक का आग बुझा दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त में मौजूद हो तो ये सीसीटीवी फुटेज इस समय आपके सामने है। ये सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि किस तरीके से इस ट्रक ने यहां पर कहर बरपाया है लोगों पर। लोग जा रहे थे, बेखबर थे कि इस तरीके से कोई ट्रक इस इलाके में आ सकता है, क्योंकि ये नो एंट्री वाला इलाका है। रात 11 बजे तक बड़े वाहनों के लिए जो उसके आगे गाड़ियां आई उनको ये ट्रक टक्कर मारता हुआ, घसीटता हुआ आगे ले गया। और साइड में देखिए गाड़ियां जो उसके बराबर में चल रही थी, उन्होंने भी काफी नुकसान उन गाड़ियों को भी पहुंचा है। पुलिस अधिकारियों की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जानकारी वो साझा कर रहे हैं मीडिया के साथ। आइए सुनवाते हैं आपको। पुलिस